फाल्गुन मास। फाल्गुन मास हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना है, जो अत्यंत आनंद, भक्ति, प्रेम और उमंग का प्रतीक माना जाता है। यह महीना सर्दियों के अंत और बसंत ऋतु की शुरुआत का सूचक है, जिसमें मुख्य रूप से होलिका दहन, होली और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। यह महीना भगवान शिव और श्री कृष्ण की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। फाल्गुन मास में की गई भक्ति, दान, पुण्य और साधना का अक्षय फल मिलता है। शिव शक्ति के मिलन, जो कि महाशिवरात्रि के रूप में बनाया जाता है, और कृष्ण के प्रति प्रेम, जो कि होली, फाग उत्सव के लिए यह महीना विशेष है। इस महीने के अंत में होली मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई और आपसी प्रेम का संदेश देती है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति में रंग भर जाते हैं, जो उत्सव का माहौल बनाते हैं। इस महीने में जरूरतमंदों को दान, विशेषकर तिल, घी और वस्त्रों का दान शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि, होली, आंवला एकादशी और फुलेरा दूज फाल्गुन मास के प्रमुख पर्व हैं। आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास के 1 से लेकर 10 अध्याय का वर्णन करेंगे। फाल्गुन मास का अध्याय पहला। एक अनाथ बालक की मौन पुकार। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन का पहला दिन संयम और मौन का दिन होता है। इस दिन जीभ से कड़वा बोलने की बजाय मौन रहना 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। इसी पावन दिन काशी के एक व्यस्त घाट पर 7 वर्ष का एक बालक शार्व बैठा था। उसके तन पर कपड़े के नाम पर केवल एक फटी हुई धोती थी और पेट में भूख की ऐसी आग थी जो उसकी हड्डियों को भी गला रही थी। शार्व अनाथ था। उसकी माँ ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा, जब कोई सहारा ना दे तो समझना कि अब ईश्वर की बारी है। आज फाल्गुन की शुरुआत थी। घाट पर बड़े बड़े सेठ और शाहूकार ब्राह्मणों को भोज करा रहे थे। पकवानों की सुगंध हवा में तैर रही थी। शार्व हलवाई की दुकान के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लालच नहीं, बस एक सवाल था। हलवाई ने उसे देखा और धुकार दिया, चल हट यहाँ से। सुबह सुबह अब शगुन करने आ गया। आज प्रतिपदा है, दान पुण्य का दिन है, भिखारियों के लिए नहीं। शार्व की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। माँ कहती थी कि फाल्गुन के पहले दिन यदि कोई अपमान भी करे तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर चुप रह जाना चाहिए। शार्व ने उस दिन एक संकल्प लिया। उसने सोचा, आज मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। आज मेरा मौन व्रत है। यदि मेरे भाग्य में भोजन होगा तो मेरा गोविंद मुझे देगा। वह बालक चुपचाप गंगा के किनारे गीली मिट्टी पर बैठ गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन उसने हाथ नहीं फैलाया। दोपहर ढल गई। सूरज की तपश कम होने लगी, लेकिन उसके पेट की जलन बढ़ गई। तभी एक चमत्कार हुआ। एक कुत्ता मुंह में एक रोटी दबाए उसके पास आया और डर के मारे रोटी वहीं छोड़कर भाग गया। वह रोटी सूखी थी, शायद किसी ने फेंक दी थी। शार्व ने उस रोटी को उठाया। वह चाहता तो उसे तुरंत खा लेता, लेकिन उसने पहले उसे आसमान की ओर उठाया और मन ही मन कहा, हे गोविंद, दुनिया ने धुकार दिया, लेकिन तूने एक बेजुबान के हाथों मेरा भोग भेज दिया। उसने उस सूखी रोटी को अमृत मानकर खाया। उस दिन शार्व का पेट भले ही आधा भरा था, लेकिन उसका विश्वास पूरा भर गया था। उसे एहसास हुआ कि जब हम दुनिया से मांगना बंद कर देते हैं तो परमात्मा देने के लिए विवश हो जाता है। सीख: जब मनुष्य शिकायतों का शोर बंद कर देता है और मौन धारण करता है, तभी ईश्वर उसकी पुकार सुनता है। भक्तों, शार्व ने तो भूख पर विजय पा ली, लेकिन उस विधवा स्त्री का क्या, जिसे समाज ने मंदिर की सीढ़ियों से धक्का दे दिया? क्या भगवान उसे अपनी गोद में जगह देंगे? यह दिल दहला देने वाली घटना सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2, अपमान की राख और प्रभु की गोद। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि।
यह दिन इंद्रियों पर विजय पाने का दिन है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सुख सुविधाओं का त्याग कर भूमि पर शयन करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है। लेकिन सुभागा के लिए तो पूरी जिंदगी ही कांटों की सेज बन गई थी। सुभगा एक युवा विधवा थी। इसे गांव वाले अपशुगनी मानते थे। उसके पति की मृत्यु के बाद उसे घर के आंगन से निकालकर गौशाला के पास एक छोटी सी कोठरी दे दी गई थी। गांव के मंदिर में फाल्गुन का उत्सव चल रहा था। ढोल मजीरे बज रहे थे और हर सुहागन स्त्री 16 श्रृंगार करके मंदिर जा रही थी। सुभगा का मन भी कान्हा के दर्शन के लिए तड़प उठा। उसने सोचा, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बस चौखट से ही अपने कन्हैया को देख लूंगी। वह डरते डरते मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंची। उसने जैसे ही खंबे की ओर से झांका, गांव के पुजारी की नज़र उस पर पड़ गई। पुजारी चिल्लाया, अरे यह यहाँ क्या कर रही है? आज शुभ दिन है और इस विधवा का चेहरा देख लिया। हटाओ इसे यहाँ से। कुछ लोगों ने उसे धक्का दिया। वह गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए और हाथों में धूल लग गई। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने गालों पर लगी धूल को कीचड़ बना दिया। वह रोती हुई वहां से भागी और अपनी अंधेरी कोठरी में आ गई। रात हो गई थी। द्वितीया की चांदनी खिली थी, लेकिन सुभगा के जीवन में अंधेरा था। उसके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, केवल एक फटी हुई चटाई थी। उसे याद आया कि आज के दिन भूमि पर सोने का विधान है। उसने उस ठंडी पथरीली जमीन को देखा और सिसकते हुए बोली, हे गोविंद, दुनिया के पास मखमली बिस्तर हैं, लेकिन मेरे पास तेरी दी हुई यह धरती है। कहते हैं धरती तेरी गोद है, तो क्या आज रात तू मुझे अपनी गोद में नहीं सुलाएगा? उस दिन सुभगा ने उस धूली भरी जमीन पर अपना सिर रखा। जो धूल उसे मंदिर में अपमान लग रही थी, अब वही धूल उसे चंदन जैसी शीतल लग रही थी। आधी रात को जब पूरा गांव नरम बिस्तरों पर सो रहा था, कई लोग बुरे सपने से डर रहे थे, लेकिन सुभागा के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसे सपने में ऐसे लगा जैसे कोई मोर पंख वाला बालक उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहला रहा हो। द्वितीया का वह कठोर नियम उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उसने सीख लिया था कि जब अपने ठुकरा दें तो परमात्मा की बाहें हमेशा खुली रहती हैं। यदि आपकी आंखों में भी नमी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सीख: संसार जिसे पैरों की धूल समझता है, परमात्मा उसे अपने मस्तक का तिलक बना लेता है। सुभगा को तो भगवान की गोद मिल गई, लेकिन अगले अध्याय में मिलिए एक ऐसे क्रूर शिकारी से जिसके हाथ खून से सने हैं। क्या एक हत्यारे के हाथ से भगवान फूल स्वीकार करेंगे? यह रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, खूनी हाथ और बेलपत्र का रहस्य। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि। आज का नियम है अहिंसा और जीव दया। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन किसी भी जीव को कष्ट ना देने का संकल्प लेना चाहिए, लेकिन विडंबना देखिए। घने जंगल में व्यधारा नाम का एक भील शिकारी अपनी कमान पर तीर चढ़ाए खड़ा था। उसका पेशा ही हिंसा था। अगर वह शिकार ना करे तो उसके बच्चे भूख से मर जाएं। यह धर्म और कर्म के बीच का युद्ध था। व्यधराज 3 दिन से भूखा था। उसे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला था। वह हताश होकर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे एक छोटा सा तालाब था। उसने सोचा कि कोई ना कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। वह प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में वहाँ एक हिरनी आई। व्याधराज की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत तरकश से तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाया। जैसे ही उसने निशाना साधने के लिए अपनी स्थिति बदली, उसके हिलने डुलने से बेल के पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिर गए। संयोग देखिए, पैर के नीचे एक पुराना मिट्टी में दबा हुआ शिवलिंग था, जो व्याधराज को दिखाई नहीं दे रहा था।
वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में ही सही, शिकारी के हाथों महादेव का पूजन हो गया। तभी व्याधराज की नज़र हिरनी के साथ आए उसके छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह नन्हा सा छोटा अपनी माँ का दूध पी रहा था। व्याधराज का हाथ कांप गया। उसे अपने घर में भूख से बिलखते अपने बच्चों का चेहरा याद आया, लेकिन साथ ही उसे उस हिरनी की ममता ने जकड़ लिया। उसके कानों में कहीं दूर बज रही मंदिर की घंटी की गूंज सुनाई दी। उसे अपने पूर्वजों की कही बात याद आई। फाल्गुन में की गई दया 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होती है। एक क्रूर शिकारी के भीतर का इंसान जाग उठा। उसने धीरे से तीर वापस तरकश में रख लिया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे वन देवता, आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएं मंजूर है, लेकिन मैं इस माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं करूँगा। जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, उसकी आंखों से पश्चाताप के 2 आंसू टपके। वे आंसू भी उसी शिवलिंग पर जा गिरे। यह अनजाने में किया गया अभिषेक था। व्याधराज खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसका हृदय आज भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि जिस दया से उसे आज शिकार करने से रोका, वही दया कल उसके भाग्य को बदलने वाली थी। उस रात जंगल में एक चमत्कार हुआ जिसे किसी ने नहीं देखा सिवाय उस नीलकंठ के, जिसने उस शिकारी की पूजा स्वीकार कर ली थी। ठीक, परमात्मा अनुष्ठानों से नहीं बल्कि हृदय में जागी करुणा से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, शिकारी का हृदय तो पिघल गया, लेकिन अब मिलिए आयक से जिसका शरीर कोढ़ से गल रहा है और उसे पानी छूने की भी मनाही है। क्या गंगा मैया उसे स्वीकार करेंगी या लहरें उसे डुबो देंगी? एक ऐसा अध्याय जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुनिए अगले भाग में अध्याय 4, कोड़ी आर्यक और गंगा की गोद, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। शास्त्रों में इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन बहते जल में अपने पाप और ताप बहा देने चाहिए, लेकिन आर्यक के लिए तो जल को छूना भी एक सपना था। आर्यक कोढ़ का रोगी था। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। उसे सख्त हिदायत थी कि वह गांव के कुएं या नदी के घाट के पास भी ना भटके, वरना जल अपवित्र हो जाएगा। धूप तेज थी और आर्यक का गला प्यास से चटक रहा था। उसका शरीर तप रहा था जैसे भीतर आग लगी हो। उसे लगा कि आज अगर उसे थोड़ा सा शीतल जल नहीं मिला तो उसके प्राण निकल जाएंगे। वह घिसटते हुए नदी की ओर बढ़ा, लेकिन अभी वह घाट से कुछ दूर ही था कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया। अरे मारो इसे, यह पापी नदी को गंदा करने जा रहा है। भीड़ ने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। एक पत्थर आर्य के कंधे पर लगा, दूसरा उसकी पीठ पर। वह दर्द से करा उठा और वहीं रेत में अपना मुंह छिपाकर लेट गया। वह दिन भर वही तपती रेत पर पड़ा रहा। जब सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया, तब घाट खाली हुआ। आर्यक ने अपनी सूजी हुई आंखों से देखा। दूर गंगा मैया बह रही थी। लहरों की कलकल आवाज उसे बुला रही थी। वह अपनी कोहनियों के बल कीड़ों की तरह रेंगता हुआ पानी तक पहुंचा। उसे डर था कि कोई उसे देख ना ले। जैसे ही उसने अपने कांपते हुए और जख्मी हाथों को ठंडे पानी में डाला, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अंजलि में पानी भरा और पी लिया। फिर उसने धीरे से अपना पूरा शरीर पानी में डुबो दिया। वह रोने लगा, हे माँ गंगे, दुनिया कहती है कि मैं अछूत हूँ, मेरा स्पर्श गंदा है। क्या तुम भी मुझे अपनी गोद से धकेल दोगी? लेकिन नदी ने उसे नहीं धकेला। पानी की लहरें उसके घावों को ऐसे सहला रही थी जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे के माथे पर हाथ फेरती है। उस रात आर्यक को लगा कि उसका शरीर भले ही रोगी है, लेकिन उसकी आत्मा आज धुल गई है। उसे वह ठंडक मिली जो महलों में रहने वालों को भी नसीब नहीं होती। उसने समझ लिया कि इंसान भेदभाव कर सकता है, लेकिन प्रकृति और परमात्मा कभी किसी में भेद नहीं करते। कमेंट में लिखें हर हर गंगे, ताकि आपके जीवन के भी सारे कष्ट बह जाएं। सीख, परमात्मा की करुणा का द्वार सभी के लिए खुला है।
चाहे वह राजा हो या रंक। श्रोताओं, आर्य को तो गंगा ने अपना लिया, लेकिन क्या होगा उस राजा का जिसने दान में अपना सब कुछ लुटा दिया और अब खुद भीख मांगने पर मजबूर है। क्या धर्म उसकी रक्षा करेगा या उसे भूखा मारेगा? सुनिए अगले अध्याय में, अध्याय 5, राजा पुण्यशील की अंतिम परीक्षा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। यह दिन दान और त्याग की महिमा का दिन है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फाल्गुन में दिया गया एक मुट्ठी अन्न भी सुमेरु पर्वत के बराबर होकर वापस मिलता है। इसी विश्वास पर राजा पुण्यशील ने अपना जीवन जिया था। एक समय था जब पुण्यशील के खजाने कभी खाली नहीं होते थे, लेकिन आज स्थिति यह थी कि उनके पास तन ढकने के लिए केवल एक पुराना वस्त्र बचा था। राजा पुण्यशील ने अपना राज्य, धन, महल सब कुछ अकाल के समय प्रजा को बचाने में दान कर दिया था। अब वह एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहते थे। उनके अपने ही मंत्री जो कभी उनके आगे झुकते थे, अब उनका मजाक उड़ाते थे। देखो इस पागल राजा को, खुद को खाने के लाले पड़े हैं और चला था दुनिया का पेट भरने। आज पंचमी थी और राजा के घर में खाने को एक दाना नहीं था। उसकी रानी ने आसपास के खेतों से गिरे हुए कुछ अनाज के दाने बटोरे और उसकी एक छोटी सी रोटी बनाई। यह रोटी ही उनकी पूरी जमा पूंजी थी। जैसे ही राजा और रानी भोजन करने बैठे, बाहर से आवाज आई, कोई है? 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। राजा ने बाहर झांका। एक बूढ़ा भिखारी कांप रहा था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अगर यह रोटी दे दी तो राजा आज फिर भूखे सो जाएंगे। लेकिन पुण्यशील मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाग्यवान, देखो तो सही, हमारी परीक्षा लेने स्वयं भूख द्वार पर आई है। अगर आज हमने इसे लौटा दिया तो मेरा सारा पिछला दान मिट्टी हो जाएगा। राजा ने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी के कमंडल में डाल दी। भिखारी ने वह रोटी खाई और जाते जाते राजा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा खजाना खाली हो सकता है राजन, लेकिन तेरा दिल तो कुबेर से भी भरा है। जा, तेरा दिया हुआ यह टुकड़ा तुझे बैकुंठ में सोने का महल बनकर मिलेगा। उस रात राजा भूखे सोए। पेट में आग थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उन्हें नहीं पता था कि वह भिखारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। भक्तों, अगर आपको भी लगता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से भरा होता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सीख, असली धन तिजोरी में नहीं बल्कि देने की नियत में होता है। राजा ने तो अपनी परीक्षा पास कर ली, लेकिन अब कहानी एक बेजुबान की, एक बूढ़ी गाय जिसे कसाई को बेचा जा रहा है। क्या उसकी भूख पुकार भगवान तक पहुंचेगी या उसकी गर्दन पर छुरा चल जाएगा? दिल थाम कर सुनिए अगले अध्याय में, अध्याय 6, बूढ़ी गाय और कसाई का हृदय। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। यह दिन प्रकृति और पशु पक्षियों की सेवा के लिए समर्पित है। शास्त्रों में गाय को विश्व की माता कहा गया है, जिसके रोम रोम में देवता बसते हैं। लेकिन कलयुग का कड़वा सच कुछ और ही था। एक गांव में कपिला नाम की एक गाय थी। जब तक वह दूध देती रही, उसके मालिक ने उसे पूजा, उसे सजाया, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी हड्डियां निकल आई थी और थनों में दूध की एक भी बूंद नहीं बची थी। मालिक ने सोचा, अब इस जानवर को खिलाने का क्या फ़ायदा, इसे बेच देता हूँ, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। उसने गांव के कसाई से सौदा कर लिया। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी, मानो प्रकृति भी होने वाले अनर्थ को देखकर क्रोधित हो। कसाई आया और उसने कपिला के गले में बंधी रस्सी खींची। कपिला ने विरोध भी नहीं किया, बस अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से अपने मालिक को देखा। उस नज़र में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था, क्या मेरे दूध का कर्ज यही था? कसाई उसे खींचता हुआ ले जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर आया। कपिला अचानक वहां रुक गई। कसाई ने उसे डंडे से मारा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई।
उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मंदिर की सीढ़ियों पर बिखर गए। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां से गुजरने वाले लोग भी सहम गए। कसाई ने फिर डंडा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया उसका हाथ हवा में ही जम गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। अचानक मंदिर के अंदर से एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और उसने कसाई के हाथ से रस्सी छीन ली। बालक ने कहा, बाबा इसे मत ले जाओ, मेरे पास यह चांदी का सिक्का है, मेरी माँ ने दिया था, यह तुम ले लो और इसे छोड़ दो। वह सिक्का नहीं बल्कि उस बालक का प्रेम था। कसाई, जिसका दिल पत्थर का था, उस गाय के आंसुओं और बालक की मासूमियत को देखकर पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रस्सी छोड़ दी और वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन कपिला बची नहीं, बल्कि उसने उस कसाई के भीतर के इंसान को भी बचा लिया। सीख, जो बेजुबान का दर्द समझता है, भगवान उसकी भाषा बिना बोले ही समझ लेते हैं। कपिला की जान तो बच गई, लेकिन अगले अध्याय में एक ऐसा चोर मंदिर में घुसने वाला है जिसकी नीयत भगवान का मुकुट चुराने की है। क्या वह मुकुट चुरा पाएगा या उसका मन ही चोरी हो जाएगा? यह रोमांचक कहानी सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, चोर, विरोचन और सोने का मुकुट। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। शास्त्रों में यह दिन सूर्य देव की उपासना और सत्य के प्रकाश की ओर चलने का दिन माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन झूठ और चोरी जैसा पाप करने वाले के जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन विरोचन के लिए अंधेरा ही उसका साथी था। वह एक कुख्यात चोर था जिसके हाथ की सफाई ऐसी थी कि वह इंसान की आंख से काजल चुरा ले और उसे खबर तक न हो। आज उसकी नज़र गांव के प्राचीन विष्णु मंदिर पर पड़ी। खबर थी कि फाल्गुन के उत्सव के लिए भगवान को नया सोने का मुकुट पहनाया गया था। आधी रात हो चुकी थी, पूरा गांव गहरी नींद में था। केवल मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड दीपक जल रहा था। वह चोर दबे पांव काली बिल्ली की तरह मंदिर की दीवार फाड़कर अंदर कूद गया। मंदिर का प्रांगण सुनसान था। हवा में रात की रानी के फूलों की महक और अगरबत्ती की बची हुई सुगंध घुली हुई थी। वह गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचा। ताला तोड़ना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने भगवान विष्णु की मूर्ति खड़ी थी और उनके मस्तक पर वह सोने का मुकुट दीपक की रोशनी में चमक रहा था। विरोचन की आंखों में लालच की चमक आ गई। वह आगे बढ़ा। उसने सोचा, बस ये मुकुट मिल जाए, फिर तो 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। जैसे ही उसने मूर्ति के करीब जाकर अपना हाथ मुकुट की ओर बढ़ाया, उसकी नज़र भगवान की आंखों पर पड़ी। पत्थर की उन आंखों में एक अजीब सी जीवंतता थी। विरोचन को लगा जैसे भगवान उसे घूर नहीं रहे, बल्कि मुस्कुराकर पूछ रहे हों, ले जा विरोचन, सब तेरा ही है। लेकिन क्या यह सोना तेरी भूख मिटा पाएगा? उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे याद आया कि बचपन में उसकी माँ कहती थी, चोरी का धन घर को शमशान बना देता है। विरोचन का शरीर पसीने से भीग गया। मंदिर का वह सन्नाटा उसे शोर जैसा लगने लगा। उसका अंतर्मन युद्ध कर रहा था। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ वह अदृश्य शक्ति। अचानक उसकी नज़र भगवान के चरणों में पड़े कुछ सिक्कों पर गई जो भक्तों ने चढ़ाए थे। उसने मुकुट को हाथ नहीं लगाया, ना ही उन सिक्कों को उठाया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे प्रभु, मैं चोरी करने आया था, लेकिन तूने तो मेरा मन ही चुरा लिया। वह चोर उस रात खाली हाथ लौटा, लेकिन उसका दामन संतोष से भर चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली सोना मुकुट में नहीं, बल्कि ईमान की रोशनी में है। कमेंट में लिखें, चोर नहीं, चित चोर, क्योंकि उस रात भगवान ने एक चोर का चित चुरा लिया था। सीख, धन की चोरी तो छिप सकती है, लेकिन मन के पाप परमात्मा से नहीं छिपते। चोर का मन तो बदल गया, लेकिन अब मंदिर में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो भगवान को मानता ही नहीं। वह चिल्ला चिल्ला कर पूछेगा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या भगवान उसे कोई सबूत देंगे या उसकी नास्तिकता ही उसका काल बन जाएगी?
एक रोंगटे खड़े करने वाला संवाद सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 8, नास्तिक तर्केश्वर और बिना तेल का दीपक, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। यह दिन माँ जानकी सीता के प्रकट होने का पर्व भी माना जाता है, जो भूमि से जन्मी थी। यह दिन विश्वास की गहराई का प्रतीक है। लेकिन गांव में एक विद्वान था जिसका नाम था तर्केश्वर। जैसा नाम वैसा काम। वह हर बात में तर्क ढूंढता था। उसके लिए भगवान केवल एक कल्पना थे और मंदिर केवल पत्थर का घर। वह अक्सर मंदिर के बाहर खड़ा होकर भक्तों का मजाक उड़ाता था। आज अष्टमी की विशेष पूजा थी। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। तर्केश्वर बीच सभा में खड़ा हो गया और जोर से बोला, मूर्खों, क्यों इस पत्थर के आगे सिर पटक रहे हो? अगर इसमें शक्ति है तो यह मेरी चुनौती स्वीकार करे। अगर भगवान है तो आज कोई ऐसा चमत्कार दिखाएं जो विज्ञान और तर्क से परे हो, वरना मैं मान लूंगा कि तुम सब अंधभक्त हो। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी जी डर गए, लेकिन एक कोने में बैठी एक बूढ़ी अम्मा जो आंखों से देख नहीं सकती थी, धीरे धीरे आगे आई। उसके हाथों में एक मिट्टी का दीपक था। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तर्केश्वर, भगवान तर्क में नहीं विश्वास में मिलते हैं। ले यह दीपक जला ले। तर्केश्वर हंसा, अरे बुढ़िया, इसमें तो तेल ही नहीं है, ये कैसे जलेगा? बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा है, मुझे अपने राघव पर। तू जला तो सही। तर्केश्वर ने व्यंग के साथ माचिस की तिली जलाई और उस सूखे बिना तेल के दीपक की बाती के पास ले गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि अभी ये बुढ़िया सबके सामने झूठी ही साबित हो जाएगी। जैसे ही आग बत्ती को छूने वाली थी, मंदिर के गर्भगृह से हवा का एक झोंका आया। तर्केश्वर की जलाई हुई तीली बुझ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस बिना तेल के दीपक की बाती अपने आप जल उठी। तर्केश्वर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वह बाती बिना तेल केवल पानी की एक बूंद से जल रही थी, जो शायद उस बूढ़ी अम्मा के आंसुओं की थी। उसका सारा ज्ञान, सारा तर्क उस एक लौ के आगे राख हो गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जैसे पत्थर कह रहा था, आज उसी ने उसकी पत्थर जैसी बुद्धि को पिघला दिया था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। हे प्रभु, मैंने किताबों में तुझे ढूंढा, लेकिन तू तो एक बूढ़ी माँ के आंसुओं में छिपा था। उस दिन गांव वालों ने देखा कि सबसे बड़ा नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक बन गया। सीख, जहाँ मनुष्य का तर्क समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। भक्तों, तर्केश्वर का अहंकार तो टूट गया, लेकिन अब एक ऐसी स्त्री मंदिर की ओर आ रही है जिसे समाज पापिन कहता है। वह एक वैश्य है। क्या पुजारी उसे मंदिर में घुसने देंगे, या उसका चढ़ाया हुआ फूल हवा में उड़कर खुद भगवान के चरणों में गिर जाएगा? ऐसा एक चमत्कार जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा, सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, नगर वधु कनक और उड़ता हुआ फूल। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। यह दिन मातृशक्ति और पवित्रता की आराधना का है, लेकिन समाज की नज़र में कनक अपवित्र थी। वह एक नगर वधु वेश्या थी। उसका काम लोगों का मनोरंजन करना था, लेकिन उसका मन भीतर से मर चुका था। कनक जानती थी कि उसके कमाए हुए धन को कोई मंदिर स्वीकार नहीं करेगा। वह अक्सर सोचती थी, क्या मेरा शरीर गंदा है, इसलिए मेरी आत्मा भी गंदी हो गई। आज नवमी थी। कनक ने सुना था कि आज के दिन जो भी सच्चे मन से भगवान को एक फूल भी चढ़ा दे, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसने अपनी तिजोरी से सोने चांदी के सिक्के नहीं निकाले, क्योंकि वह जानती थी कि वह पाप की कमाई है। वह सुबह सुबह नंगे पैर जंगल गई और वहाँ से एक जंगली सफ़ेद फूल तोड़ा। यह फूल ना किसी की जमीन का था, ना किसी के पैसे का। यह प्रकृति का था, एकदम शुद्ध। कनक छिपते छिपाते मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंची। वह मुख्य द्वार से जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन जैसे ही वह दीवार के पास खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, मंदिर के रक्षक ने उसे देख लिया। वह चिल्लाया,
अरे हट, तू यहाँ कैसे आई? तेरे साए से भी मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भाग यहाँ से। उसने कनक को धक्का दिया। कनक गिर पड़ी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। उसकी मुट्ठी में वह सफ़ेद फूल दबा हुआ था। कनक रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने मंदिर के शिखर गुंबद की ओर देखा और सिसकते हुए कहा, हे दीनानाथ, पुजारी कहते हैं मैं गंदी हूँ, समाज कहता है मैं पापी हूँ। अगर तू भी यही मानता है तो आज मेरे प्राण ले ले, लेकिन अगर तू केवल भाव का भूखा है तो मेरा यह फूल स्वीकार कर। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वह फूल दीवार की ओर उछाल दिया। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया। वह फूल जमीन पर गिरने के बजाय हवा में तैरने लगा। रक्षक और पुजारी आश्चर्य से देखते रह गए। वह नन्हा सा सफ़ेद फूल हवा के कंधों पर सवार होकर ऊंची दीवार को पार कर गया और सीधे गर्भगृह में जाकर भगवान की मूर्ति के चरणों पर गिरा। यह दृश्य जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। भगवान ने सोने के कलश ठुकरा दिए थे, लेकिन उस अछूत मानी जाने वाली स्त्री का फूल स्वीकार कर लिया था। उस दिन कनक ने जाना कि शरीर के दाग आत्मा तक नहीं पहुँचते। यदि आपको भी लगता है कि भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। सीख, परमात्मा को आपकी हैसियत से नहीं, आपकी नीयत से मतलब होता है। कनक की पुकार तो सुन ली गई, लेकिन अगले अध्याय में एक माँ अपने मरते हुए बच्चे को लेकर शमशान में बैठी है और यमराज से लड़ रही है। क्या एक माँ की ममता यमराज के पाश को काट पाएगी? यह भावुक कर देने वाली कथा सुनिए अगले अध्याय में। अध्याय 10, शमशान में माँ की जिद और यमराज की हार। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। शास्त्रों में यह तिथि दिशाओं के स्वामियों और पितरों की तृप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन उस रात गांव के बाहर स्थित मरघट शमशान के पास एक अलग ही दृश्य था। वहां सावित्री नाम की एक निर्धन महिला अपने 5 वर्ष के बेटे के अचेत शरीर को गोद में लिए बैठी थी। वैद्य ने जवाब दे दिया था। उसने कहा था कि सूर्योदय से पहले इस बच्चे के प्राण निकल जाएंगे। इसे घर ले जाओ, लेकिन एक माँ का दिल हार मानने को तैयार नहीं था। सावित्री उसे घर नहीं ले गई, बल्कि उसे लेकर पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, जो शमशान के करीब था। घना अंधेरा था, सियार रो रहे थे और ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। सावित्री के बेटे की सांसें उखड़ रही थी, उसका शरीर नीला पड़ रहा था। सावित्री ने अपने आंचल से उसे ढका और भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति के सामने एक दीपक जलाया। उसने रोते हुए कहा, हे महाकाल, लोग कहते हैं आप काल के भी काल हैं। आज यमराज मेरे बेटे के प्राण लेने आ रहे हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैं भी देखती हूँ कि मेरी ममता जीतती है या यमराज का पाश। सावित्री पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक पहर बीता, 2 पहर बीते, आधी रात को एक डरावना सन्नाटा छा गया। सावित्री को लगा जैसे कोई काली छाया उसके बेटे की ओर बढ़ रही है। हवा रुक गई। वही यमदूत का संकेत था। सावित्री ने डरने की बजाय अपने बेटे को और जोर से पकड़ लिया और चिल्लाई, नहीं, यह मेरा अंश है। इसे ले जाने से पहले तुम्हें महादेव के इस दीपक को बुझाना होगा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और इतना विश्वास था कि वह काली छाया ठिठक गई। मंदिर का वह छोटा सा दीपक आंधी में भी बुझने की बजाय और भक भक कर जल उठा। अचानक बच्चे ने एक लंबी सांस ली। उसके ठंडे शरीर में गर्माहट लौटने लगी। जो वैद्य कह गया था कि यह सुबह नहीं देख पाएगा, वह बच्चा भोर होते ही माँ माँ पुकारने लगा। उस रात शमशान के सन्नाटे ने देखा कि एक माँ का हठ यमराज के नियमों पर भारी पड़ गया। यदि आपको भी अपनी माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता है तो कमेंट में जय माँ जरूर लिखें। सीख, मृत्यु अटल है, लेकिन परमात्मा और माँ का प्रेम उसे भी कुछ पल के लिए टाल सकता है। भक्तों, सावित्री की जिद ने तो यमराज को भी झुका दिया। अब हम अगली वीडियो में 11वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।